So why entire world hates India? Why are you here? Do you think that you just can invade Poland? You have your own country. How come you don't go back to your own country? तो क्यों पूरे वर्ल्ड में इंडिया को हेट्स मिल रही है और रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है? क्यों कोरिया में ये बोर्ड्स लगाए जाते हैं कि डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड इन बार और एनी रेस्टोरेंट? तो वेस्टर्न कंट्री में इंडियंस को पजित कहा जाता है। तो पजित एक वर्ड है जिससे इंडियंस की बेइज्जती की जाती है। आजकल ऑनलाइन इंटरनेट पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कई सारी जगहों पे पजित लिख के इंडियंस को बेइज्जत किया जाता है। तो वेस्टर्न कंट्री में इंडियंस को पुप खाने वाला गरीब, अनहाइजेनिक, अनसिविलाइज्ड पर्सन कहा जाता है। और वो खुद ही देख लीजिए कि क्या करते हैं अपनी कंट्री में। all the athletes came to the teaching to apply. तो ये है अमेरिका की बेस्ट मेट्रो जिसकी हालत ये है। और ये आप जो वीडियो देखने वाले हैं, तो आपने ये जो सेकंड वीडियो देखी है वो अमेरिका की बेस्ट सिटी है जिसकी जीडीपी कई देशों से भी ज़्यादा है। उसकी स्ट्रीट पे ये हाल है। तो जो लोग खुद कीचड़ में है वो दूसरों पे कीचड़ नहीं डालते, तो खुद कागज से अपना पिछवाड़ा धोते और हमें हाइजीनिक की बातें सिखाते। खुद आप लोग पानी से पिछवाड़ा धोना सीख लो, फिर हमें बताना कि हाइजीनिक किसे कहते हैं। तो जो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं वो कैलिफोर्निया की है। वहाँ पे जो क्राइम रेट है उसमें से सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट इंडियंस के खिलाफ ही होता है। हिंदू एंटी हिंदूज के खिलाफ ही होता है। वहाँ पे रेसिस फैलाया जाता है और वो लोग जेलस से इंडियन से, इसीलिए वो कैंपेनिंग चला रहे हैं रेसिज्म फैलाने का इंडियंस के खिलाफ। तो ये जो हेट फैल रहा है इंडियंस के खिलाफ वो अब सड़कों पे उतर गए। ये वीडियो देखिए आप। Are you not ashamed of yourself? Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. तो अमेरिका में जो ग्रुप होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा रिचेस्ट ग्रुप इंडियंस का ही होता है। वहाँ पे इंडियंस लोग लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक टॉप्स पोजीशंस पे है। तो इसी वजह से उनका पिछवाड़ा जलता है। वो लोग जेलस है कि वो इंडिया से आते हैं और हमारे देश पे राज कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों को लगता है। इसीलिए वो इंडियंस के खिलाफ हेट फैलाते हैं और इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से उन गोरे जिनों से देखा नहीं जा रहा है कि हम इंडियंस आगे हैं उनसे, तो हमें ही आवाज़ उठानी होगी जो रेसिज्म फैल रहा है उसके खिलाफ। क्योंकि किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक एक के करने से फ़र्क पड़ता है और हमें फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए रेसिज्म के खिलाफ, वरना ये एक अलग रूप ले सकता है इंडियंस के खिलाफ बाहर की कंट्री में। तो कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है और इंडियंस लोगों को हेट मिल रहा है। उसमें से कई सारी गलतियां तो हम इंडियंस खुद करते हैं, लेकिन उन गोरो पकोड़ों को ये नहीं पता है कि हम कई सारी चीज़ों में उनसे आगे है। तो पहला रीज़न ये है कि हॉलीवुड्स मूवीज़। तो हॉलीवुड्स मूवी में इंडिया को कुछ इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है कि इंडिया एक गरीब देश है, पुअर है, अनसिविलाइज है, अनहाइजेनिक है। इंडियंस गटर में रहते, सारे इंडियंस गटर की तरह स्मेल करते, करी की तरह स्मेल करते हैं। इंडियंस को साइड रोल्स में दिखाया जाता है कि इंडियंस कुछ भी नहीं करते, इंडियंस एक अनसिविलाइज पुअर देश है। तो यही सारी चीज़ें हॉलीवुड्स मूवीज में दिखाई जाती है। Okay, so let me see if I got this. Leonard, Howard, and I'm sorry, what was your name again? तो हमारे देश को पोर्ट्रेट ही कुछ इस तरह से किया है, इसीलिए हमें रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है आज पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो दूसरा रीज़न है जेलेसी। जेलेसी अपने पीक पर है वेस्टर्न कंट्री में, क्योंकि हम इंडियंस वहाँ पे जाके लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक टॉप्स में सिर्फ इंडियंस ही दिखते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओज इंडियंस है। जो फॉरेनर कंपनी है वो भी इंडियंस लोगों को ही प्रेफर करती है।
जॉब्स के लिए, क्योंकि इंडियंस ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के बाद वहाँ पे टॉप डॉक्टर सर्जन है वो भी इंडियंस है। वहाँ पे जो टॉप स्टूडेंट्स है जो वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी टॉप कर रहे हैं वो सारे इंडियंस ही है। तो इसी वजह से उनकी जली पड़ी है, पिछवाड़े में आग लगी है और जेलसी के कारण वो लोग कैंपेनिंग चला रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ हेट फैला रहे हैं, रेसिज्म कर रहे हैं और तो खुले आम इंडियंस की बेइज्जती कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में। तो तीसरा मेन रीज़न है इनलीगल इमिग्रेशन। हमारे देश से कई सारे लोग कनाडा और अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। सो फॉरेन कंट्री में लीगल से ज़्यादा इनलीगल इंडियंस वहाँ पे जाते हैं, इनलीगल इमिग्रेशन करते हैं। डंकी मार के वो लोग अमेरिका और कनाडा जाते हैं और वहाँ पे सिटीजनशिप लेते हैं, PR लेते हैं, ग्रीन कार्ड लेते हैं, इनलीगल इमिग्रेशन करते हैं। इसी वजह से भी हमें पूरी दुनिया में हेट मिलती है कि तो इंडियंस लोग इनलीगली इमिग्रेशन करते हैं। इसी वजह से भी हमें पूरी दुनिया में हेट मिलती है और इसकी वजह से कई सारे इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। इनलीगल इमिग्रेशन से क्या होता है कि वहाँ पे जब हम इनलीगली इमिग्रेशन करते हैं, डंकी मार के जाते हैं, तब वहाँ पे आपको $1000 या $1500 में आपको लाइसेंस बना के दिया जाता है, लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाते हो और कहीं भी एक्सीडेंट होता है, तब सबसे ज़्यादा केसेस इंडियंस लोगों के ही होते हैं। इसी वजह से भी इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे टॉप लेवल पे जो इंडियंस होते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन कई सारे जो इनलीगली आते हैं उनको वहाँ पे रहना नहीं आता, काम करना नहीं आता, मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ वहाँ पे पैसा कमाने के लिए जाते हैं। इसी वजह से वो लोग ये गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो हमें इनलीगल इमिग्रेशन को रोकना पड़ेगा। तो हमें इंडिया में जो एजेंट्स है उनको भी रोकना पड़ेगा, वो जो इनलीगली हमें बाहर बेचते हैं उनको रोकना पड़ेगा, तभी हेट कम हो सकती है। तो चौथा मेन रीज़न ये है कि फॉरेन कंट्री में से जब भी कोई गोरा पकौड़ा, गोरा जीन यहाँ पे आता है, गोरी जीन यहाँ पे आती है, तो हम उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लंबी लाइन लगा देते हैं। जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो वैसे हम लंबी लाइन लगा देते हैं। उस गोरे को हम पूरा ऊपर से नीचे तक चाट लेते हैं कि आप हमारे साथ फ़ोटो खिंचाइए, और वो फ़ोटो खिंचा के हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह पे डालते हैं, वीडियोस बना के डालते हैं। तो क्यों ही ये सब करने की ज़रूरत है? आप ये वीडियो देखें तो आपने देखा ना कि विराट कोहली लंदन में खुले आम घूम रहा है, लेकिन कोई भी उनके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाते। तो वैसे ही वो लोग अपने काम से काम रखते, तो हम क्यों नहीं अपने काम से काम रखते? क्यों इंडियन से गोरे पकौड़े को देख के ऐसा फील करते हैं जैसे वो किसी से लेडी हो, उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं और सेल्फियाँ खींचते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं और ऑनलाइन अपलोड करते हैं। क्यों हम गोरों को सुप्रीम फील करवाते हैं? वो कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, सुप्रीम नहीं है, वो सिर्फ एक गोरा इंसान है जो इंडिया में घूमने आया है। तो हमें उनको सुप्रीम फील नहीं करवाना चाहिए। वो सिर्फ एक गोरा आदमी है, कोई सेलिब्रिटी नहीं। अगर आप सोच के तो देखें, अगर आप बाहर जाते हो तो क्या गोरे लोग आपके साथ कुछ ऐसा करते? बिल्कुल भी नहीं। उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। तो हमें बदलाव लाना चाहिए कि गोरे को देख के हमें चिपक नहीं जाना चाहिए, फ़ोटोज़ नहीं खींचनी चाहिए। वो लोग कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है, हमें बदलाव लाना चाहिए। हम जो भी गोरे जीन से फ़ोटो खिंचाते वही फॉरेनर लोग इंडियंस की बेइज्जती कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री में, तब आपका ईगो कहाँ जाता है? इंडियंस को बदलाव लाना होगा कि वो लोग हमारे इंडियंस की बेइज्जती करते हैं, तो हमें उनसे फ़ोटो खिंचवाने की क्या ही ज़रूरत होती है? ये वीडियोस देखिए, वो लोग इंडियंस को गाली देते। 58-year-old Esmeralda Upton has been arrested and charged with assault and making terroristic threats, captured in a nearly 5.5-minute video shared on Facebook by one of the alleged victims. That's what you think you are. You're racist towards me. I'm American. So are we. You're not American. No, I'm not American. Not originally. Woman who he says was intoxicated. He also says only one good Samaritan spoke up for the family during all of this. The other passengers were silent in the video. A United employee was खुले आम
रेसिज्म फैलाते हैं और हेट फैलाते हैं। कई सारे देशों में तो इंडियंस को मारा जाता है, पीटा जाता है और बुली भी किया जाता है। कई सारे फॉरेनर इंडियंस को पुप खाने वाला कहते हैं। कई सारे इमेजेस ये ऐसे क्रिएट किए जाते हैं कि इंडियंस पुप में रहते, पुप खाते और पुप करते। ऐसी कई सारी इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये सारी वायरल हो रही है। वो कौन कर रहा है? फॉरेनर कर रहे हैं। तो हमें उनको सुप्रीम फील नहीं करवाना चाहिए। वो एक सिर्फ इंसान है, तो हमें ही आवाज़ उठानी होगी रेसिज्म के खिलाफ, क्योंकि एक के करने से नहीं लेकिन एक एक के करने से फ़र्क पड़ता है। और जो फॉरेन में कॉन्सर्ट हुआ था उसमें दिलजीत भाई ने अपनी जैकेट दी थी एक लेडीज़ को। वो वीडियो वायरल हुई थी। उसमें एक इंसान ने कमेंट किया था, वो था एंड्रू टट्टे। एंड्रू टट्टे कौन है वो आपको पता ही होगा। वो एक साइको है। वो वुमेन्स को कुछ भी नहीं मानता। वो सिर्फ वुमेन्स को टॉयज मानता है और कुछ भी नहीं मानता। और उसके जेल के बाहर आने के बाद उसका करियर डूब गया था, लेकिन इंडियंस पे कमेंट करने के बाद वो अपना करियर रिवाइव कर सकता है। इसीलिए उसने उस वीडियो के कमेंट में ये कमेंट किया कि स्मेल लाइक ए करी, इंडियंस में से करी जैसी स्मेल आती है, ऐसा वो बोल रहा है। तो इस एंड्रू टट्टे को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों को कोर्स बेचता है और झूठा भरोसा भी लाता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो सिर्फ वेस्टर्न कंट्री में नहीं तो एशिया में भी इंडियंस को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। साउथ कोरिया में वो हाई लेवल पे चल रहा है। साउथ कोरिया में जो रेस्टोरेंट और बार होते हैं वहाँ पे बोर्ड लगाए जाते हैं कि डॉग्स और इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। कई सारी जगहों पे इंडियंस को अलाउ नहीं करते, वहाँ पे घुसने नहीं देते। हमारे इंडियंस की वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेइज्जती होती है कि पूछो ही मत। इसमें हिंदू भी लिखा है भाई। लेकिन हमारे न्यू जनरेशन जेन जी जनरेशन के बारे में तो क्या ही बात करें। उन लोगों को लगता है कि के पॉप स्टार भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, के पॉप के पीछे पागल हुए पड़े हैं। हमारे न्यू जेन जी जनरेशन को कौन ही समझाएगा कि के पॉप स्टार्स और जो भी कोरियंस लोग हैं वो इंडियंस की इज्जत ही नहीं करते। तो हम क्यों उनकी पूजा करते हैं, के पॉप स्टार की और दूसरों की? हम उनके वीडियोस देखते हैं और पूरा वीडियोस देखते हैं। क्यों? मैंने आज तक एक भी के पॉप सॉन्ग सिंगर्स के बारे में नहीं सर्च किया है। मैंने वीडियोस भी नहीं देखे, सॉन्ग्स भी नहीं देखे। बस सिर्फ ये पता है कि के पॉप सॉन्ग सिंगर स्टार होते हैं जो आजकल ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है। मुझे क्यों ही पता करना हो? जिस देश के लोग हमारे इंडियंस को बेइज्जत करते हैं उस देश के बारे में सोच के क्या ही फ़ायदा होता है। तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि पॉप स्टार के बारे में गलत बोलने से। हमारी न्यू जनरेशन को भूकना होगा और उनके वीडियोस और सॉन्ग्स को देखने की बजाय हम इंडियन सॉन्ग्स को या फिर इंडियन मूवीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो आप एक इंसिडेंस के बारे में जान लीजिए जो अभी हुआ है। एक स्टूडेंट थी जो कोरिया में जा रही थी, रोड क्रॉस कर रही थी और वहाँ की पुलिस क्या करती है? वहाँ की पुलिस उस स्टूडेंट को कार से एक्सीडेंट करके मार डालती है और उसके बाद का ये वीडियो देखिए। Went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. Yeah, just write a check. Just yeah, $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. तो आपने ये वीडियो देखा ना, एक कार के ठुकने के बाद, उसके मर जाने के बाद वो लोग हंस रहे हैं। क्या ही फ़र्क पड़ता है इंडियंस के मर जाने से? क्या ही फ़र्क पड़ता है? वो लोग कहते हैं कि कुछ पैसे दे देंगे और केस को रफा दफा कर देंगे। तो ऐसे ही हमें कोरिया में ट्रिक किया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी के पॉप स्टार की पूजा करते हैं, न्यू जनरेशन। तो मेरी एक ही गुजारिश है नई जनरेशन से कि अपने देश की वैल्यू कीजिए, कोरियंस के पॉप स्टार की नहीं। तो पांचवा मेन रीज़न है फॉरेन यूट्यूबर्स और फॉरेन न्यूज़ टीवी चैनल्स जो इंडिया के खिलाफ हेट फैलाती है, रेसिज्म फैलाती है। तो फॉरेन कंट्री में एक न्यूज़ चैनल है BBC, वो सिर्फ इंडिया के बारे में पूरे दिन गरीबी ही दिखाता है, पॉवर्टी ही दिखाता है, इंडियन स्लम्स को दिखाता है।
गटर्स को दिखाता है, नाले को दिखाता है, बस इंडिया की बैड साइड को ही दिखाता है। वो कभी अच्छी चीज़ें इंडिया के बारे में पोर्ट्रेट नहीं करता। और इसके अलावा कई सारी चैनल्स है जो सिर्फ यही करती है। इन लोगों की बात तो छोड़ दो, इसके अलावा भी कई सारे फॉरेन यूट्यूबर्स है जिनकी चैनल्स डेड हो चुके हैं, जिनके व्यूज़ नहीं आते। वो लोग क्या करते, वो लोग अपना बैग पैक करते और सस्ती से सस्ती टिकट बुक करवा के वो इंडिया आता है, सस्ती से सस्ती ट्रेन टिकट बुक करते हैं और ये बोलते हैं वीडियो में देखिए। Life expectancy in India is like about 53. This country. Fair enough. I brought you to Uganda, you brought me to India. Fair enough. सबसे खराब ट्रेन है हिंदुस्तान में. Yes. Yes. We've not left Delhi. It's 3 hours later. We're in some substation on the edge of Delhi. This is crazy. सबसे खराब ट्रेन है इंडिया में. चलो, revolution. I will tell Modi. मेरे मुंह से गाली निकल रही है, लेकिन ये भैंस का पकौड़ा ये बोल रहा है कि इंडियन ट्रेन में फैसिलिटीज़ नहीं है। अरे सुधर जा टकले, तूने 200 या 300 में तो टिकट खरीदी होगी स्लीपर कोच की, क्या ही फैसिलिटी तेरे को मिलेगी। तू अच्छी टिकट खरीद, अच्छी ट्रेन में जा, तो तुझे वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या, सब कुछ मिलेगा। तुझे राजा की तरह ट्रीट भी किया जाएगा। अगर तू महंगी टिकट खरीदेगा तो तुझे फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी। अगर तू $2-3 की टिकट खरीदता है तो फैसिलिटी की क्या ही बात करता है। तू टकले, तू यहाँ पे आ टकले, तेरा टकला तोड़ दूंगा। इंडिया के खिलाफ हेट फैलाता है, इंडिया में आके गलत गलत चीज़ें बोलता है, साले सस्ते टिकट खरीदता है और इंडियन को ही बेइज्जत करता है। साले टकले, एंड्रू टट्टे के टकले। और इस टकले के अलावा भी कई सारी चैनल्स है यूट्यूब पे जो इंडिया आते हैं अपनी डेड चैनल को रिवाइव करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में आके उनके चैनल का ग्रोथ हो सकता है। इंडियंस ही उनके फॉरेन वीडियोस देखे कि वो इंडिया में आए तो वीडियोस को देखते हैं और पूरे मज़े से पूरा वीडियोस देखते हैं, जिससे उनका चैनल रिवाइव होता है, उनकी चैनल का ग्रोथ होता है। हम पूरे लोगों को देख के सेक्सी सा फील करते हैं और वीडियोस पूरा देखते हैं। क्यों? सच है तो कड़वा लगा ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, वो लोग अपना डेड चैनल रिवाइव करने के लिए इंडिया में आते हैं और उनका बजट बिल्कुल भी लो होता है, इसीलिए वो सस्ते होटल्स में रहते, सस्ता फूड खाते और सस्ती ट्रेन टिकट खरीदते और उस ट्रेन में बैठते और बाद में बोलेंगे कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, फैसिलिटीज़ नहीं है। अरे अच्छी टिकट लो, महंगी टिकट लो तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छी होटल मिलेगी, तो अच्छा खाना भी मिलेगा। अगर आप अच्छे पैसे नहीं खर्च कर सकते तो आए ही क्यों हो इंडिया में? अगर आपको इंडियंस की बेइज्जती करनी है, आए ही क्यों हो यहाँ पे? अगर कोई फॉरेनर अच्छी बातें इंडिया के बारे में बोल देता है तब भी इन गोरो पकोड़े, इन टकले जैसे लोगों का कमेंट उनके फॉरेन लोगों के कमेंट्स में आ जाता है कि तुम इंडियंस की अच्छी साइड क्यों दिखाते हो, क्यों अच्छी अच्छी बातें इंडियंस के बारे में बोलते हो। इन जैसे गोरे पकोड़े की वजह से भी इंडियंस को कई सारे हेट्स मिलती है, रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इंडियंस को पोर्ट्रेट ही कुछ गंदी तरीके से करते हैं। इसीलिए हमें इन लोगों की चैनल्स के वीडियोस को नहीं देखना चाहिए, मास रिपोर्टिंग करनी चाहिए और इनको रोकना चाहिए। और इसके अलावा भी एक यूट्यूबर्स है जो है एंड्रू टट्टे का तीसरा टट्टा, जो गुम चुका था, लेकिन वो क्या करता है यूट्यूब पे आके, वो सिर्फ इंडियंस और हिंदूस के खिलाफ रेसिज्म कमेंट करता है, रेसिज्म चीज़ें बोलता है और इंडिया के खिलाफ हेट फैलाता है और हिंदुइज्म को वो कुछ भी नहीं मानता है। इस वीडियोस में देख लीजिए। Everybody realize how stinky India is. Sorry to say it, they eat poop. They wipe cow feces on their armpits. Have you seen their street food? It's disgusting. And everybody starts to realize that because of the Indians that go over to the West. Like, why does it when I get into a taxi, I can taste the air? It's palpable on the tongue. They have a temple full of rats.
They had like, bro, there's articles of Western women going over there because they thought white women will travel to India thinking that they could have like a yoga, like Buddhist astrology moment. And they go there and get sexually assaulted on the street with clay. Like a bunch of Pajeets just come and just like stroke them with mud and poop. They're like, I didn't want this. I just wanted to have a moment. I wanted my Instagram picture. I wanted to go not The majority of Indians worship false idols. They're pagans. They worship 33 million gods. They believe that the cow is the mother of God, so they drink cow urine. We talked to an Indian last night, and he literally said that Indian Hindus drink cow urine because they believe it has special powers. They rub cow poop because the cow is the mother of God. Idol worship is the root of all evil. That's the reason Indians stink. It's not Indians. You know who smells good? Indian Muslims. Because as a Muslim, you need to wash yourself 5 times a day. Every Friday, literally in the Quran, it's required to do a full wash. It's haram to stink. It literally fixes it. They're saying like, oh, I'm criticizing India. No, I'm criticizing Hinduism, pagans. तो इस यूट्यूबर का नाम है सिस्को, इसको कुछ है ऐसा ही कुछ नाम है। ये सिर्फ हिंदुइज्म और इंडियंस को बेइज्जत करता रहता है, वो इंडियंस को कुछ भी नहीं मानता। और छठा रीज़न ये है कि इंडियंस ही इंडियंस की इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इंडिया में रह के। तो इंडियन इन्फ्लुएंसर ही इंडियंस इमेज को ख़राब करते हैं। क्यों इंडियन इन्फ्लुएंसर है वो लोग क्या करते हैं कि स्ट्रीट फूड के व्लॉग्स बनाते हैं। वो किसी भी गंदी जगह पे जाके खाना खाते, उसका फूड व्लॉग बनाते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियोस वायरल हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी इंडिया को बहुत सारी हेट का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के फॉरेन कंट्री में ये कहा जाता है कि इंडियंस फूड आर नॉट हाइजेनिक, अनहाइजेनिक फूड है, गंदा फूड है, इंडियंस बैक्टीरिया वाला खाना खाते हैं, गंदा खाना खाते हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे इन्फ्लुएंसर खुद ही स्ट्रीट फूड का व्लॉग बनाते हैं और गंदी जगह पे जाके कहीं भी जाके फूड व्लॉगिंग करते हैं और वही वीडियोस इंटरनेट पे वायरल करते हैं, जिसकी वजह से हमें रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। हमारी वजह से ही बाहर जो लोग रह रहे उनको भी रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है हमारी वजह से। तो हमें ही सुधरना चाहिए, हमारे फूड व्लॉगर्स को ही सुधरना चाहिए। क्यों ना अच्छी जगह पे जाके खाना खाना चाहिए और उन व्लॉग्स को, वीडियो को इंटरनेट पे डालना चाहिए। जो भी स्टॉल या दुकान चलाते हैं खाने की, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ग्लव्स ला लीजिए, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, दुकान को साफ रखिए, हाइजेनिक रखिए, अच्छा रखिए, ताकि आपकी ऑडियंस भी बढ़ सके, आपके कस्टमर भी बढ़ सके और इंडियंस के खिलाफ हेट जो फैल रही है वो कम हो सके। इसके अलावा भी एक ये है पुनीत सुपरस्टार, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार आज क्या कर रहा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? ऐसे वो कहीं भी जाके गू खा रहा है, गोबर खा रहा है, नाले का पानी पी रहा है, ब्रेड डुबो के खा रहा है, गू खा रहा है, वो टट्टी सीधा खा रहा है, कहीं भी जाके लेट जाता है, कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है। वो इंडिया को कुछ इस तरह ही पोर्ट्रेट करता है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। वो इंडियन होके ही खुद इंडियंस लोगों की इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और इसी की वजह से इंडियंस को रेसिज्म और हेट का सामना करना पड़ता है। तो पुनीत सुपरस्टार को रुकना चाहिए और ऐसे वीडियोस बनाना बंद करना चाहिए, अच्छी चीज़ें फैलाना चाहिए। मुझे पता है कि वो कुछ अलग कर रहा है, लेकिन इतना भी अलग नहीं करना था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। पुनीत सुपरस्टार आपको रुकना चाहिए। तो हम इंडियंस कहीं भी जाते हैं, हम उस जगह पर थूक देते हैं, लाल कर देते हैं, पान खाते हैं और वहीं पे थूक देते हैं, कचरा फैलाते हैं और अच्छी से अच्छी जगह को जाके हम गंदा बेहुदा बना देते हैं, थूक के और कचरा फैला के हम इंडियंस खुद ही इंडियंस कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। इंडियंस जो अच्छी जगह है उनको बर्बाद कर रहे हैं और फिर वही जगह पे फॉरेनर आते हैं और वो देखते हैं कि हर जगह पे थूका हुआ है, लाल है, और ये सब देख के वो क्या ही देखते होंगे, इंडिया की इमेज क्या ही करते होंगे, उन लोगों के दिमाग में इंडियंस लोगों की इमेज क्या ही होती होगी, वो आप सोच के देखिए। तो एक के करने से नहीं, एक के करने से फ़र्क पड़ता है, हमें रुकना चाहिए। तो ऐसे ही कई सारे वीडियोस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इंडियंस लोगों को जगा सके और फॉरेन कंट्री वालों को भी बता सके कि हम इंडियंस कम नहीं हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।